सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। जैसा कि आप सभी इससे पहले वाले वीडियो देख चुके होंगे, प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रैक्टिस सेट 1 करवाया गया है। उसमें 25 क्वेश्चन MCQ पैटर्न पे दिया गया है। आज के इस वीडियो में भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थाएं के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे हर एक एग्जाम में एक प्रश्न बनता ही है। अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न पे। पहला है चिकित्सा विज्ञान संबंधित संस्थाएं। पहला प्रश्न है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन कहाँ पे स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक, कोलकाता में स्थित है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। यह संस्थान चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर चेन्नई में स्थित है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में स्थित है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में स्थित है। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट सवाल है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नई दिल्ली में स्थित है। ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली में स्थित है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। आप सभी बहुत अच्छे से इसे याद रखिएगा। एक द वीडियो देखने के बाद इसे दोबारा जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। अगला है कृषि और पशुपालन अनुसंधान संस्थाएं, मतलब कृषि और पशुपालन अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? तो पहला है कृषि से संबंधित गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो कोयम्बटूर में स्थित है। नेक्स्ट है केंद्रीय चाय अनुसंधान संस्था कटक में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थाएं जोधपुर में स्थित है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में स्थित है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो आप सभी लखनऊ इसका राइट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी लखनऊ में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर बेंगलोर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट है इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची झारखंड में स्थित है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो चैनल पे बने रहिएगा आप सभी। नेक्स्ट है अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था, मतलब अंतरिक्ष से संबंधित कहाँ पे अनुसंधान संस्थान है? तो पहला है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अनुसंधान संस्थाएं कहाँ पे स्थित है? तो अहमदाबाद, याद रखिएगा आप सभी। सेंट्रल फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर में स्थित है। इनसैट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे स्थित है? इसरो का फुल फॉर्म है इनसैट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का प्रमुख केंद्र है थुम्बा, केरल में स्थित है। अगला है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम में स्थित है। नेक्स्ट है इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर में स्थित है। इसरो सैटेलाइट सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट परमाणु अनुसंधान संस्थाएं पहला है इंदिरा गांधी सेंट्रल ऑफ एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा आप सभी। रेडियो इम्यूनो एसे सेंटर डिब्रूगढ़ असम में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? टाम्बे मुंबई में स्थित है। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज अहमदाबाद में स्थित है, याद रखिएगा। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ पे स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट अन्य अनुसंधान संस्थाएं पहला है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में स्थित है। अगर आप सभी से पूछा जाए वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो आप सभी बताइएगा देहरादून। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पूना में स्थित है।
सेंट्रल, नेक्स्ट है सेंट्रल मैरीन रिसर्च सेंटर चेन्नई में स्थित है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में स्थित है। सेंट्रल फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में, हैदराबाद में स्थित है। अगर आप सभी को कुछ गलत लगे तो आप सभी बताइएगा बिना बेझिझक, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर में स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट प्रश्न है विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। अगर आप सभी से पूछेगा सिक्कों का अध्ययन क्या कहा जाता है तो आप सभी बताइएगा न्यूमिसमैटिक्स। न्यूमिसमैटिक्स सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। एक तरफ शाखाएं है, दूसरी तरफ अध्ययन अगर पूछ देगा था। अगला शाखाएं है इकोसिस्टिक्स। इकोसिस्टिक ध्वनि विज्ञान का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी कीट पतंग विज्ञान का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहा जाता है। पक्षी विज्ञान के किस शाखा के अध्ययन है? ऑर्निथोलॉजी। पक्षी विज्ञान के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है सेरीकल्चर रेशम कीट उत्पादन के अध्ययन को सेरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट है एपीकल्चर। एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से संबंधित है एपीकल्चर। हॉर्टिकल्चर फूल पुष्प फलों वाले पौधे का अध्ययन हॉर्टिकल्चर कहता है। माइकोलॉजी कौकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। एंट्रोनोमी खगोलीय पिंडों का अध्ययन एंट्रोनोमी कहलाता है। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। क्रोमेटोलॉजी फूलों के रंगों का अध्ययन क्रोमेटोलॉजी कहलाता है। कार्मोग्राफी नक्शा बनाने की कला को कार्मोग्राफी कहा जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी, इससे एक प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे इग्नोर मत कीजिएगा आप सभी। नेक्स्ट है डमेट्रोलॉजी त्वचा रोगों का अध्ययन डमेट्रोलॉजी कहलाता है। इथोलॉजी जीवों के प्रजातीय गुणों का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। ऑर्नियोलॉजी स्वप्नों का अध्ययन ऑर्नियोलॉजी कहा जाता है। जेनेटिक्स वंशानुगत गुणों का अध्ययन जेनेटिक्स कहा जाता है। क्रोमोलॉजी समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन क्रोमोलॉजी कहा जाता है। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन क्रोमोलॉजी कहा जाता है। नेफ्रोलॉजी गुर्दा का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। न्यूरोलॉजी मस्तिष्क रोग का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है फलों का अध्ययन। अगला है वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। पीसीकल्चर किससे संबंधित है? मत्स्य पालन की कला से संबंधित है पीसीकल्चर। मायोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। गायनिकोलॉजी स्त्री रोग विज्ञान को गायनिकोलॉजी कहा जाता है। कार्डियोलॉजी हृदय रोग का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। धातु विज्ञान के अध्ययन को मेटालॉजी कहलाता है। जेनेटिक्स अनुवांशिकी का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। तो आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रेनोलॉजी खोपड़ी का अध्ययन फ्रेनोलॉजी कहलाता है। न्यूमेरोलॉजी संख्याओं का अध्ययन न्यूमेरोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी तंतुओं या ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है हिपैटोलॉजी यकृत का अध्ययन हिपैटोलॉजी कहलाता है। लिथोग्राफी शिला पत्थर पर मुद्रण शिला यानी कि पत्थर पर मुद्रण लिथोग्राफी कहलाता है। ओटोलॉजी कान का अध्ययन को ओटोलॉजी कहा जाता है। गैसों के अध्ययन को न्यूमैट्रिक्स कहा जाता है। गैसों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमैट्रिक्स। फोटोलॉजी प्रकाश का अध्ययन फोटोलॉजी कहलाता है। प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है? फोटोलॉजी। तो याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट है रेडियोलॉजी एक्स किरण का अध्ययन रेडियोलॉजी कहलाता है। जूकेमी पशु रसायन का अध्ययन जूकेमी कहलाता है। अंगूरों का उत्पादन वर्टिकल्चर कहलाता है। केचुआ पालन वर्मी कल्चर कहलाता है। वर्मी कल्चर किसे कहा जाता है? केचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी किसे कहते हैं? शैवालों का अध्ययन को। और साइटोलॉजी जीव कोशिका का अध्ययन साइकोलॉजी कहलाता है। और एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। और एग्रोनोमी फसली पादपों का अध्ययन एग्रोनोमी कहलाता है। नेक्स्ट है केलोलॉजी है सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है कोस्मोलॉजी समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन कोस्मोलॉजी कहलाता है। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन। तो आप सभी याद रखिएगा शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन सेमेंटिक्स कहलाता है। शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन सेमेंटिक्स कहलाता है। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। तो अध्ययन इससे संबंधित हर एक वनडे एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। तो आप सभी इग्नोर नहीं कीजिएगा, इसे अच्छे से देखिएगा, 2 से 3 बार जरूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सभी
चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।